राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे पीपल वृक्ष की कितनी हमें परिक्रमा करनी चाहिए, क्या है पीपल वृक्ष की परिक्रमा का विधान। यह आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि विधि और विधान के अनुसार किया गया कार्य, विधि और विधान के अनुसार किया गया पूजा पाठ शीघ्र फल देने वाला है। बिना विधि को जाने हम कोई कार्य करते हैं तो उसका पुण्य हमें प्राप्त होने में अत्यधिक विलंब हो सकता है। तो इसीलिए आप प्रत्येक पूजा पाठ से संबंधित विधि विधान को जानकर ही इसे करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन सोमवार आश्विन माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो दिन और रात्रि रहेगी। आज द्वादशी तिथि का श्राद्ध भी है। आज नक्षत्र पुष्य शाम को 4 बजे तक रहेगा। उसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग परिग करण कौला और तैतुल है। राहु काल का समय 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:43 से आरंभ होकर 12:32 तक रहेगा। शुभ कार्य के लिए समय प्रातः 6 बजे से आरंभ होकर 7:30 तक और शाम को शुभ समय 5:02 से आरंभ होकर 6:30 तक। तिथि के अनुसार आज पोई का साग नहीं खाना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है अति आवश्यक है, दूध पीकर करें, मंगलमय रहे। चलिए सज्जनों, आज के विषय पर आते हैं, चर्चा को आरंभ करते हैं कि पीपल वृक्ष का हम देवालय जाते हैं, देव मंदिर जाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और पास में ही पीपल वृक्ष भी हमें प्राप्त होता है, तो हम उनका भी पूजन करते हैं। तो पूजन का क्या है विधान और कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य पीपल वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करता है, लेकिन विधि क्या है, क्या विधान है, कितनी हमें परिक्रमा करनी चाहिए और कितनी परिक्रमा से किस फल की हमें प्राप्ति होगी, यह चर्चा करेंगे। हमारे स्कंद पुराण में, नारद पुराण में और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसके अनुसार पीपल वृक्ष की परिक्रमा का बहुत ही महत्व कहा गया है। पीपल वृक्ष को साधारण वृक्ष ना मानकर देव वृक्ष इसको कहा गया है। परिक्रमा के प्रत्यक्ष उदाहरण भगवान सूर्य नारायण हैं, जो प्रतिदिन प्रातःकाल भोर के समय उदय होते हैं पूर्व दिशा से और परिक्रमा करते हुए पश्चिम दिशा में जाकर अस्तांचल हो जाते हैं, यानी अस्त हो जाते हैं। फिर पुनः पूर्व दिशा से अगले दिन निकलते हैं और पश्चिम दिशा तक प्रदक्षिणा करते हैं। तो जब सूर्य आदि नवग्रह नक्षत्र परिक्रमा कर रहे हैं तो हमारे ऋषियों ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने हमें भी परिक्रमा के विषय में बहुत कुछ कहा है। जो प्रतिदिन पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करता है रविवार को छोड़कर, उसकी जो भी कामनाएं हैं शीघ्र सिद्ध हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के वृक्ष कहे गए हैं जिनकी परिक्रमा से हमें अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है, जिसमें पीपल वृक्ष प्रथम है, फिर बट वृक्ष, केले का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष, अशोक का वृक्ष। इन सब की परिक्रमा का बहुत ही अद्भुत विधान है और ये साक्षात देव वृक्ष हैं और इनकी परिक्रमा से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम अपने जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे मुक्त हो सकते हैं। एक हमें अच्छा मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है इन वृक्षों की सकारात्मक ऊर्जा से। पीपल वृक्ष की परिक्रमा तीनों तापों का हरण करने वाली है, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। अगर हम किसी शारीरिक समस्या से परेशान हैं तो उस ताप का हरण पीपल वृक्ष करता है। कोई ग्रहों से संबंधित कोई ताप है उसका हरण करता है, या कोई भौतिक ताप है, भूत प्रेत आदि, ये कोई नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, तो इनसे भी मुक्ति पीपल वृक्ष, पीपल देव वृक्ष के द्वारा हमें प्राप्त होती है। और इस श्राद्ध पक्ष में पितरों की कृपा भी हमें पीपल वृक्ष के पूजन करने से हमें प्राप्त होती है। और आजकल जो समस्याएं चल रही हैं, मानसिक समस्याएं, व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी, इन सभी समस्याओं से निवृत्ति पीपल वृक्ष के द्वारा, पीपल वृक्ष के पूजन से हमें प्राप्त होती है। अगर कुंडली में हमारी राशि पर शनि ग्रह जनित पीड़ा अगर चल रही है तो उसकी निवृत्ति के लिए हमें
पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। पहले पीपल वृक्ष का हमें पंचोपचार पूजन करना चाहिए। पहले धूप दीप आदि प्रज्वलित करें, गंध अक्षत यानी रोले चंदन आदि का टीका लगाकर पुष्प आदि चढ़ाकर हमें 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसे ही पीपल वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, इसको दिव्य वृक्ष कहा गया है क्योंकि इसमें ब्रह्मदेव, विष्णु, महेश, पितृदेव सभी सकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण यह वृक्ष है। इसको कभी काटना नहीं चाहिए। अगर लघु वृक्ष है, आपके घर के आसपास निकल आया है तो उसको आप उखाड़ सकते हैं, लेकिन जो बड़ा वृक्ष हो गया है तो उसके लिए शास्त्र के अनुसार उसको हटाने का विधान है। किस प्रकार से हटाना चाहिए शास्त्र को पहले जानें। लेकिन अत्यधिक जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो उसको नहीं हटाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। प्रत्येक अलग अलग ग्रहों के अनुसार अलग अलग परिक्रमा करने का विधान पीपल वृक्ष का है। पीपल वृक्ष के 3 पत्तों को या सूखी हुई समिधा यानी लकड़ी को स्नान के जल में डालकर नहाने से हमारा ऑरा शुद्ध होता है और हमें नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। जो हमारे ऊपर सूर्य आदि नवग्रहों का नकारात्मक प्रभाव है, हमें जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है, आर्थिक समस्या से हम चिंतित रहते हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, नौकरी व्यवसाय आदि में उन्नति नहीं हो पा रही है, या और अनेक समस्याएं हैं, इन सभी कष्टों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है पीपल वृक्ष का पूजन। हमें पीपल वृक्ष का पूजन अमावस्या तिथि और शनिवार को निश्चय रूप से अवश्य करना चाहिए, अगर हम सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं तब भी। और अगर कष्ट में हैं तो प्रतिदिन हम पूजन करें, एक रविवार को छोड़कर। रविवार को पीपल वृक्ष का पूजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उस दिन पीपल वृक्ष में दरिद्रता देवी, जो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, उनका निवास कहा गया है। तो उस दिन पूजन से कष्ट की प्राप्ति होती है, तो उस दिन पूजन ना करें। बाकी आप सप्ताह के 6 दिन पूजन कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। और भगवान स्वयं कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम, कि सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, यानी पीपल का वृक्ष हूँ, जिसके मूल में ब्रह्मदेव, मध्य में भगवान विष्णु और पत्र में भगवान शिव का वास कहा गया है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मत हैं और स्कंद पुराण के अनुसार पीपल वृक्ष के प्रत्येक अंग में भगवान हरि का, भगवान नारायण का वास कहा गया है। तो पीपल का वृक्ष कोई सामान्य नहीं है। हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन पीपल वृक्ष के विषय में कहा है। तो इसके पूजन से प्रत्येक समस्याओं की निवृत्ति हो सकती है, हर प्रकार की कामना सिद्ध हो सकती है। और पीपल वृक्ष की अमावस्या तिथि को, सोमवती अमावस्या हो या किसी भी अमावस्या को आप कर सकते हैं 108 प्रदक्षिणा। उसका बड़ा ही महात्म्य है, क्योंकि हमारे जो नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र, उसके 4 चरण, अगर हम 27 को 4 से गुणा करते हैं 108 की संख्या का निर्माण होता है। तो 108 परिक्रमा करने से जो 27 नक्षत्र और नवग्रहों का हमें नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है, कष्ट में है, उन सभी की निवृत्ति हो जाती है। तो 108 परिक्रमा का विशेष विधान है। अगर 108 नहीं कर सकते तो आप 5 प्रदक्षिणा करें, 3 प्रदक्षिणा करें, 7 करें, 11, 21, 51 या 108, इस प्रकार से क्रम है। तो आप अवश्य जब भी पीपल वृक्ष का पूजन करें तो इन सभी बातों का, इन सभी नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे भी जन जन तक आप पहुँचाइए, ताकि सभी को इस अद्भुत ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।